प्यार का पहला पहला खत लिखने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। लेकिन वक्त लगने के बाद भी अगर मन में कोई बात रह जाए तो वो बात अधूरी रह जाती है। और उन्हीं बातों को पूरी करने के लिए इंसान, वो कहते हैं ना कि प्यार के एक लम्हे के लिए ज़िंदगी के हर लम्हे को कुर्बान कर देना। आज हम चल रहे हैं श्री कल्याण महाविद्यालय के उस समंदर में आप सभी को डुबकी लगवाने के लिए, जो पल आपने वहाँ बिताए हैं, जहाँ बैठकर, जहाँ पढ़कर और जहाँ से अपने आप को प्रिपेयर्ड करके ज़िंदगी की इस जंग में अपने आप को साबित कर दिखाया है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ डॉक्टर दर्शन भार्गव साहब की। श्री कल्याण महाविद्यालय के स्टूडेंट डॉक्टर दर्शन भार्गव। दर्शन जी नमस्कार। नमस्ते अभिषेक जी। डॉक्टर साहब ज़रा बताएं कि डॉक्टर और श्री कल्याण महाविद्यालय, जबकि बीएससी, बीए, बीकॉम और पीजी ला, लेकिन डॉक्टर दर्शन भार्गव, लोग अक्सर यकीन नहीं करते कि यार डॉक्टर और एसके कॉलेज के पास आउट, ये क्या है? बिल्कुल सही कहा अभिषेक जी आपने। जब भी मैं कहीं गुनगुनाता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं आप डॉक्टर हैं और इतना अच्छा गाते हैं। मैं हालांकि मैं तो बाथरूम सिंगर हूँ, कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, किंतु आप सही कह रहे हैं कि इस प्रोफेशन में और संगीत थोड़ा सा अजीब सा मेल है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है। इसमें डेडिकेशन और बहुत समय की ज़रूरत होती है, जिसमें आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी कंपटीशन होती है। तो ऐसे में आप ये सोच नहीं सकते कि कहीं आप इस आपकी हॉबी को भी टाइम दे पाएँ। तो ये, लेकिन मेरी हॉबी है ये, बचपन से मुझे गाना अच्छा लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आपको बता दें डॉक्टर साहब फिजिशियन हैं और बहुत ही विद्वान हैं इस पेशे में, और बहुत से ऐसे केसेस पे अपन चर्चा करेंगे जो टिपिकल है, जो बहुत से जर्जर अवस्था में थे। डॉक्टर साहब ने अपनी काबिलियत से उन्हें बाकायदा स्वस्थ करके आज वो दुनिया की दौड़ में भाग रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी जो गर्मी है, ये गर्मी का जो माहौल है, ऐसे में आप बताएं कि साधारण अपन जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं तो वो किस तरह से क्या क्या अपने बच्चों के बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं सर। अभिषेक जी, बहुत ही खूबसूरत आपका पहला सवाल। मैं अपने साथियों को, अपने शहर के वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हीट वेव का दौर चल रहा है और हमारे प्रदेश में भयंकर गर्मी का जो प्रतंग चल रहा है, उससे बचने के लिए आप हमेशा जहाँ तक हो सके अपने घर से बाहर नहीं निकलें। अगर बाहर निकलना पड़े तो आप अपना सर ढक के रखें, अपने लूज कपड़े पहने जो लंबी आस्तीन के कपड़े हों, पानी, पेय पदार्थ, जूस, छाछ, नींबू पानी ये पीते रहें, क्योंकि हमारे शरीर में जो हीट वेव से जो प्रॉब्लम आएगी वो डिहाइड्रेशन के कारण आती है। तो आप हमेशा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, हल्का आहार लें और अपने आप को जहाँ तक हो सके धूप से बचाएं, तो आप इससे बच सकते हैं। देखिए, डॉक्टर साहब से आज मिलवाने का मतलब ये है कि श्री कल्याण महाविद्यालय में ये पढ़े हैं, और जब ये पढ़ते थे, जब ये, तो माशाल्लाह इनका गला बड़ा लाजवाब है, किशोर दा के ये फ़ैन हैं। जब भी ये गाते थे तो साइंस फैकल्टी की जो लड़कियां हैं वो कमरों से बाहर निकल के इनकी आवाज़ सुनने के लिए आतुर रहती थी। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि अपने दर्शकों को आप एक बार थोड़ा सा गुनगुना के वो दिन याद करते हुए आप अपने दोस्तों का जिक्र करते हुए। अरे वाह अभिषेक जी, आपने वो पुरानी यादें मेरी ताज़ा कर दी। और आप अगर मुझे ये इतना आदेश दे रहे हैं तो मैं आपको नगमे के कुछ अंश सुनाता हूँ। जी स्वागत। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, उन दिनों आपके जो दोस्त थे और जो
मेल फीमेल्स, क्योंकि अपन तो लिंग भेद उस समय श्री कल्याण महाविद्यालय में होता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं था। लड़के लड़कियां सारे एक समान थे। बिल्कुल को एजुकेशन तो थी। आपको कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा संस्मरण याद आ रहा है? तो आपके साथी, आपके दोस्त कौन कौन थे कॉलेज में? अपने दोस्तों को याद करता हूँ तो सबसे पहले मैं नमन करता हूँ मेरा दोस्त सुनील शर्मा, जो आज कोविड के कारण इस संसार में नहीं है। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। बाकी मेरे दोस्त राजेंद्र प्रसाद, अपने श्रीवास्तव जी, हितेश श्रीवास्तव, हमारे श्रवण जी, और मेरे दोस्तों में अच्छा, श्रवण जी, अपने श्रवण चौधरी साहब। जी। तो वो जब इंजीनियरिंग कॉलेज में कोटा जाने से पहले एक बार अपने कॉलेज में थे। हाँ, और वो उस वक्त उनका सिलेक्शन हो चुका था। वेरी गुड, वेरी गुड। तब तो उनके पास भी जाना अपना दायित्व बनता है। और मैं 90s में कॉलेज में था। उसके बाद मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ और मैं चला गया था एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, जहाँ मैंने मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई की। और आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं अपनी मेडिकल कॉलेज में बेस्ट सिंगर भी रहा हूँ, बेस्ट एक्टर भी रहा हूँ, और मैंने बहुत सी कंपटीशंस वहाँ पे जीती हैं। और मुझे 93 में एक स्मरण याद आता है कि एक सीरियल हुआ करता था 7 घोड़ों का सवार, उसमें भी मुझे कोई रोल मिल रहा था। अच्छा। किंतु उस वक्त मेरे फाइनल एमबीबीएस के एग्ज़ाम थे, तो घर वालों ने बोला बेटा पहले एमबीबीएस कर ले, ये सीरियल इसके चक्कर छोड़ो। तो उस वक्त अभिषेक जी मैंने फिर वो उसको ड्रॉप कर दिया। और कभी कभी मुझे लगता है काश कि वो सीरियल में कर पाता। हाय हाय हाय। तो डॉक्टर साहब, जीवन में जैसे आप डॉक्टर बन गए, अब आपका बड़ा दायित्व है समाज को लेकर। बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि कहाँ के लिए निकले थे, कहाँ चल पड़े, या आपने शुरू से ही, या आपके पेरेंट्स का सपना था कि दर्शन डॉक्टर बने, या अभिषेक जी आपका आपने स्वयं? बहुत ही शानदार बात पूछी, मेरे दिल को छूने वाली बात। मैंने मेरे जीवन में हमेशा ये सोचा कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं। सिंगिंग मेरी हॉबी है, एक्टिंग मेरी हॉबी है, लेकिन मेरे दिल की जो तमन्ना थी, एक पिक्चर मैंने देखी थी, दिल एक मंदिर है। उसमें जब से मैंने देखा राजेंद्र कुमार जी उसमें डॉक्टर का रोल कर रहे थे, वो किरदार मेरे दिल को छू गया और मुझे लगा कि मुझे भी एक ऐसा डॉक्टर बनना है जो पीड़ितों की, जो गरीबों की, और जो ऐसे लोगों की सहायता करे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जो मजबूर हैं, और जिनकी मैं अगर हेल्प कर सकता हूं तो मैं मानता हूं कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और इसी कड़ी में ईश्वर ने मुझे एक चांस दिया कि कोविड आया। पूरे सीकर ज़िले का मैं नोडल ऑफिसर था। मैंने हज़ारों लोगों की जान बचाई। बचाने वाला तो ईश्वर है, लेकिन हमने रात दिन प्रयत्न किया। सावड़ी हॉस्पिटल में, हमने एसके हॉस्पिटल में दिन रात मेहनत की, बिना खाए बिना पिए, और वो काम करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है कि मेरे जीवन में ईश्वर ने मुझे इतना चांस दिया कि मैं गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए कुछ कर पाया। और मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जान बचाई है जो मृत प्राय हो चुके थे, और मुझे आज वो याद करके मुझे गर्व भी होता है और मुझे संतुष्टि मिलती है कि मेरा डॉक्टर बनने का जो उद्देश्य था वो सफल किया है ईश्वर ने। डॉक्टर साहब, ऐसा माना जाता है अपना ये हिंदुस्तान भोले भाले सीधे साधे लोगों का देश है, और विशेषकर सीकर शेखावटी अंचल की जहाँ बात चलती है, यहाँ के लोग बड़े ही सरल हृदय हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर्स के लिए ये माना जाता है कि जब डॉक्टर्स सामने वाले बंदे का नाम लेके पूछता है कि हाँ रमेश कैसे हो, क्या हाल है, तो बंदा आधा ठीक हो जाता है। बिल्कुल। ये आपका आत्मविश्वास होता है कि सामने वाले पेशेंट का नाम याद रखना है या पर्ची पे देख के। तो ये जो थेरेपी है, ये जो साइकोलॉजिकल अपना जो ट्रीटमेंट है, वो तो है ही है, साथ में आप अपने विषय के दक्ष हैं। तो कभी कोई ऐसा टिपिकल केस भी आपको याद आ रहा है कि जैसे लोगों ने हताशा हो गई हो, लोगों ने ये सोच लिया हो कि ये अब मृत्यु शैया पे आ गए, और उसके बाद में आपकी एंट्री होती है और आपके पूरे परिवारों में खुशियों की लहर आप दौड़ा देते हैं? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। मेरे जीवन में, मेरे मेडिकल प्रोफेशन के जीवन में 2 बार ऐसा हुआ है। एक बार जब मैं एसएमएस से मेडिकल कॉलेज से पीजी कर रहा था, उस वक्त एक मरीज जो था वो मर चुका था, और उसके बाद मैंने उसका कम से कम 1 घंटे तक सीपीआर किया, और उसके बाद वो पेशेंट रिवाइव हुआ। मेरे जीवन का सबसे बढ़िया स्मरण। और उसके अटेंडेंट और वो पेशेंट जब भी मेरे पास आते थे वो मेरा पैर छूते थे कि डॉक्टर साहब ये जीवन आपका दिया हुआ है। एक मैं आपको स्मरण बताता हूँ कि हमारे इस शहर की बहुत बड़ी हस्ती है जिनका भी सीपीआर मैंने किया, और वो करीब डेड हो चुके थे। उसके बाद वो रिवाइव हुए
और वो भी मुझे आज बहुत मानते हैं और मुझे भी उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है, अभी भी वो जीवित हैं। ये बहुत अच्छी बात है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, हम तो लंबी यही उम्र। आशा करते हैं। और कोरोना में कुछ पेशेंट ऐसे थे जो कि करीब करीब मृत्यु शैय्या को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन हमने इतनी मेहनत करने के बाद उनको रिवाइव किया, जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 20% था, जिनका बीपी पल्स सब जा चुका था, और हम रात दिन मेहनत करके ऐसे बहुत से पेशेंटों को हमने जिवाया। और उन पेशेंटों ने जो हमें जिस तरीके से बोला और जो उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो जीवन भर मुझे याद रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि माना जाता है कि बचपन एक अबोध होता है, जैसे जैसे आदमी युवा होता है तो अपने आप में ताकत से वो भर जाता है, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसमें चालाकियाँ प्रवेश कर जाती हैं। बिल्कुल। तो जब आप श्री कल्याण महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पे थे, जिस समय आप गाते थे और जब लड़कियां आपसे डिमांड करती थी कि दर्शन ये नहीं ये वाला गाना गाना, ऐसे आपस में उनके कंपटीशन हो जाया करते थे, बिल्कुल। तो कभी कोई आपका जो ये कोमल दिल है किसी के लिए धड़का या फिर गुनगुनाते ही चले गए? अभिषेक जी, ये तो हार्मोन्स की बात है। एक उम्र होती है जिसमें हर व्यक्ति का दिल धड़कता है, और उससे मैं बच भी नहीं सकता, आप भी नहीं क्या बच बात सकते। किंतु मेरे पास टारगेट कुछ और थे। मुझे पीएमटी में जाना था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो उस प्रायोरिटी से ज़्यादा मेरे पास कुछ और उद्देश्य थे, तो हम उसी में लगे रहते थे। दोस्त अच्छे होते थे, है आज भी दोस्त, और सब अच्छे लगते थे, सब मेरी रिगार्ड करते थे। मैं आज भी उनको बहुत याद करता हूँ, इज्जत करता हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा उद्देश्य कुछ और था। सही बात। कि इस रास्ते में नहीं जाके और एक उद्देश्य को प्राप्त। और शायद समाज के लिए डॉक्टर बन के आपने साबित करके ये इसीलिए दिखाया कि अगर आप वहाँ जरा से विचलित हो जाते तो मामला बाकी लड़कों की तरह यहाँ भी गड़बड़ हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला, अपने पेरेंट्स के सपनों को देखा, क्योंकि साधारण परिवार से आए हुए दर्शन वाकई ही लोगों के लिए एक आदर्श बने। तो डॉक्टर साहब, अब जो दोस्त जो बचपन में आपके बिछड़ गए या जिस मोड़ पे आप उनको छोड़ दिए, या फिर आपने उनको, जैसे शाहिर लुधियानवी ने कह दिया कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा। तो छोड़े हुए उन रिश्तों को या उनको अपनी याद करें, उनके लिए 2 लाइन गाने के लिए बोला जाए तो आप मैं कौन अपने सा गाएंगे? दोस्तों के लिए डेडिकेट करूँगा एक बहुत ही प्यारा सा गाना है। जी। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने महसूस किया डॉक्टर दर्शन भार्गव साहब, इन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से यारों दुनिया में दोस्त मिलते हैं। तो आपसे मेरा यही कहना है कि प्यार के इन लम्हों को आप सहेज के रखें, प्यार के इन लम्हों को अपने दिल में उतार लें। अपना कोई मिले तो गले से लगाइए, पहले नज़र मिलाइए फिर दिल मिलाइए। यहाँ अपनों के बीच अपनों की बातें यानी कि एक मुलाकात ज़रूरी है, आपके लिए आती रहेंगी। अगली बार हम कहीं और होंगे, श्री कल्याण कॉलेज के पास आउट पुरातन विद्यार्थी के साथ। तब तक के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत और बहुत मैं अपने शुक्रिया। साथियों से कहूँगा, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, क्या बात। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।